अथ कीलकम। दुर्गा सप्तशती कीलकम स्तोत्र। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज हम कीलक का पाठ करेंगे हिंदी अनुवाद में। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने प्रातः काल के समय। यदि आप नवरात्रि के दिनों में इसको सुनते हैं तो आपको इसका विशेष फल प्राप्त होगा। इसके ही संग आपको सप्तशती पाठ का पाठ भी यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा हिंदी अनुवाद में। आप उसको भी प्रतिदिन अवश्य ही सुने, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जैसी कामना करते हैं वैसे संतान की आपको प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, जो आपका कल्याण करे और समस्त तीनों लोकों में उसका यश वैभव और यश गान होता रहे। तो हमारा कीलक जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय माता दी। ओम। इस कीलक मंत्र के शिव ऋषि हैं, अनुष्टम छंद है। श्री महासरस्वती देवता हैं और श्री जगदम्ब के प्रसन्नता के लिए सब श्लोकी पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ओम। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाले हैं, उस सब श्लोकी स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। इस उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तश्लोकी नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूप देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से ही अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा है, कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया था। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों को अपेक्षा जो सप्तशती की इस श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्णतः रूप से कल्याण का भागी होता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर दिया। जो पूर्व उक्त रीति ने निष्कीलक करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वहीं देवी का साक्षात होता है और वहीं गंधर्व भी होता है। सर्वस्त्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अल्प मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है,
उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इसके अनंतर रात्रि सूक्त का पाठ करना उचित है। पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त के पाठ की विधि है। रात्रि सूक्त के बाद विनियोग, न्यास और ध्यान पूर्वक निर्वाण मंत्र का जप करके सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। पाठ के अंत में पुनः विधि पूर्वक निर्वाण मंत्र का जप करके देवी सूक्त का तथा तीनों रहस्यों का पाठ करना उचित है। चिदंबरा सहित में कहा गया है कि मध्य निर्वाण पुष्टा कृत्वा सोच संभास्ते, अर्थात सप्तशती का पाठ बीच में हो और आदि में, अंत में निर्वाण जप से उसे स्फुटित कर दिया जाता है। डामर तंत्र में यह बात अधिक स्पष्ट कर दी गई है, अर्थात आदि और अंत में 100 बार निर्वाण मंत्र का जप करें, मध्य में सप्तशती का दुर्गा का पाठ करें, यह संपूर्ण कहा गया है। अतः पहले रात्रि सूक्त, फिर निर्वाण जप और न्यास पूर्वक सप्तशती का पाठ, फिर विधिवत निर्वाण जप, फिर क्रमशः देवी सूक्त एवं रहस्यमय का पाठ, यही क्रम ठीक रहेगा। इस प्रकार हमारा दुर्गा सप्तशती के कीलक का पाठ संपूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को सुन रहे हैं तो सबसे पहले आप कीलक के पाठ को सुनें, उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को सुनना प्रारंभ करें। उसके लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसको सुन के आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होगा। इसके बाद आप जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अवश्य सुने, जिससे इस पाठ को सुनने में जो भी आपके द्वारा कुछ भी अपराध किया गया है तो वो अपराध वहीं पे नष्ट हो जाएगा और माता जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो हम फिर मिलेंगे प्रथम अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी।